हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की डेट 17 जून 2020 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं कहूँगा और मॉर्निंग अपडेट्स के साथ बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी, डाउ जोन्स, नेस्डेक, क्या कुछ हुआ कल अमेरिकन मार्केट में, उसका असर कैसा है एशियन मार्केट में, साथ के साथ किन स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इन सारी बातों पर फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आपके लिए रेडी है टेक्निकल एनालिसिस की। अब मैं आपके को सीधे ले जाता हूँ यूएस मार्केट के ऊपर। कल शाम को मैंने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था कि अलर्ट रहना आज की डेट में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आए थे कि भाई पैनिक की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो। देखिए, पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जब ऐसे हालात होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं, उसके सराउंडिंग भी कंट्रीज में, उस एरिया में, उस रीजन काफी डिस्टर्बेंसेस होती है और मार्केट्स में अलर्ट रहने की जरूरत होती है। और इसीलिए आपके लिए वो वीडियो क्रिएट किया गया था। शॉर्ट वीडियो मैं कहूंगा उसको, ताकि आप भी अलर्ट रहें। शेयर मार्केट में कुछ भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत ही झटके लगते हैं, इसीलिए जस्ट एक अलर्ट करने के लिए आपको वो बताया गया था। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, डाउ जोन्स 617 पॉइंट उछला, यानी कि 2.5% के आसपास कल की डेट में। नैस्डैक को अगर आप देखें तो ये 190 पॉइंट ये भी जंप हुआ और 1.96%। S&P 500 को अगर आप देखोगे तो 67 पॉइंट ये उछला, 2.20%। तो काफी तेजी देखने को मिली यहाँ पे यूएस मार्केट्स में। अब बात आती है कि क्या उसका असर एशियन मार्केट्स में पड़ा या नहीं पड़ा, या एशियन मार्केट्स जो है, एशिया में जो ये क्लासेस चल रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, चाइना की अभी जो पॉलिसी चल रही है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी, जापान के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ बॉर्डर इशू है, और ऊपर से चाइना के ऊपर अभी यूएस भी इसके पीछे पड़ा हुआ, तो बहुत बड़े कंसर्न यहाँ पे एशियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। और ये देखिए, आज की एशियन मार्केट की जरा रिएक्शंस देखते हैं क्या कुछ रहा यहाँ पे। सिंगापुर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये 44 पॉइंट डाउन पड़ी हुई है। जापान की निकेई की बात करूं तो अभी 171 पॉइंट डाउन पड़ी है। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा, एक बार 9 बजे जब इंडियन मार्केट ओपन होती है उससे पहले इस पे एक नजर जरूर डालना लिया कीजिए कि कहाँ को ये मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि ये एशियन मार्केट ये हमारे लिए एक अभी सुबह के लिए एक सिग्नल होती है, कि इनिशियल सिग्नल होती है कि हाँ क्या डायरेक्शन रह सकती है। स्ट्रेट टाइम्स की मैं जब बात करूं तो ये भी नीचे फ्लैट या गिरा हुआ ही है। हैंगसेक की बात करूं तो हल्का सा पॉजिटिव है, ये देखिए। ताइवान वेटेड की अगर मैं बात करूं तो ये भी डाउन ही पड़ा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर डाउन। चाहे कॉस्पी की बात करो, सेट कंपोजिट पॉजिटिव है, जकार्ता कंपोजिट फ्लैट पड़ा हुआ है, संघाई कंपोजिट भी पॉजिटिव है, हल्का सा फ्लैट सिचुएशन में कहूंगा। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन एशियन मार्केट में ईदर दे आर डाउन और दे आर इन फ्लैट सिचुएशन, मोस्टली इन फ्लैट और डाउन सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा ये तो गिरे हुए मार्केट है। इसी तरीके से अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो एशियन मार्केट पे कुछ भी असर नहीं पड़ा है डाउ जोन्स में तेजी का आज की डेट में, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्शन एशियन मार्केट्स की डाउन ही है। अब ये जरा ध्यान दीजिए, WTI क्रूड को अगर आप देखोगे तो ये $37 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट क्रूड को अगर हम देखते हैं तो ये $40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ी थोड़ी करेक्शंस के साथ। अब ये तो हमने देखी इतनी डिटेल, जरा निफ्टी के फ्यूचर को देखते हैं, यानी कि सिंगापुर निफ्टी के फ्यूचर को। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कल रात को भी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया गया था निफ्टी का फ्यूचर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। जब चाइना की कल दिन में न्यूज आई थी तो न्यूज में जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत कम देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम पॉजिटिव रिएक्ट किया कि नॉर्मल हो जाएगी चीजें, बहुत जल्दी चीजें। लेकिन ये देखिए, फिर भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर न्यूज से ही मार्केट जो है 9700 के लेवल को टच कर दिया था, इतनी जब अच्छी पोजीशन होने के बावजूद। उसके बाद रिकवरी जरूर हुई, और ये मान के चलिए कि सीधे सीधे सिंगापुर निफ्टी ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया और 10,000 के लेवल को पार किया। बट सिचुएशन रात होते होते जब आर्मी की पूरी स्टेटमेंट आई कि 3 नहीं 17 और जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट, पूरी ग्लोबल मार्केट तेज थी। लेकिन आप देख सकते हो ये ड्रॉप देख सकते हो, इस ड्रॉप में इसने फिर से वही 9800 की रेंज में आके जो है सपोर्ट लिया। बट अब आप कहते हो अगर ये चीज, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत
मतलब ये कि इसको एस्केलेट अगर ये होता है तो बहुत सिचुएशन और भी खतरनाक मार्केट्स के लिए हो सकती है, और डेफिनेटली यहाँ पे दोनों कंट्री जो है रिजॉल्व करने की कोशिश इसको करेंगी। बट अभी फिलहाल की टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना की पॉलिसी वो काफ़ी एक्सपेंशन की पॉलिसी है, आज से नहीं, शुरू से, स्टार्टिंग से। और उस एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत इंडिया के और चाइना का जो बॉर्डर है वो भी एक मान के चलिए कि जो लाइन है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर में जो भाई वायर्स खींची हुई, ऐसी नहीं है। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज को म्यूचुअली जो है आपस में समझनी होती है चीज़ें, उसी के बेसिस पर करते हैं। अब जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार हुए हैं, और लेकिन इस बार 1975 से पहली बार ऐसा है कि लॉस ऑफ लाइफ इस बॉर्डर पे देखने को मिली है। अब ये तो देखा आपने निफ्टी का जो अभी की करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 9860 पे ट्रेड कर रहा है, 9860, इसको ध्यान दें। अब हम बात करते हैं डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स की। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ नेस्डेक फ्यूचर जो है वो 15-13 पॉइंट डाउन ही मुझे देखने को मिल रहा है। साथ के साथ डाउ फ्यूचर को अगर मैं देखूँ तो ये 105 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है। ये एरिया मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होता है दिन में। अगर इनके फ्यूचर डिप करने लग जाते हैं तो वो मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आज के Q4 के नतीजों के ऊपर। आज जो नतीजे आपके सामने आने वाले हैं, जैसे कि क्यूमिंस इंडिया, उसके अलावा हमारे पास एमके है और फोर्टिस का आज रिजल्ट आने वाला है, एचईजी का रिजल्ट आने वाला है, बड़ा शेयर आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसका आज रिजल्ट आने वाला है, जेके सीमेंट का रिजल्ट आपके सामने आएगा, और उसके अलावा मंगलम सीमेंट, और अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं वहां देखते हैं, देखिए उसके अलावा मुथूट फाइनेंस का आज रिजल्ट आने वाला है, नैटको फार्मा का रिजल्ट आने वाला है। ये बड़े बड़े नाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आने वाला है, देखिए आरबीएल का रिजल्ट आने वाला है, और यहाँ पे देखा जाए तो त्रिवेणी, और उसके अलावा ये मेजर रिजल्ट आज के हैं। देखिए आपने देखे वेल्सन कॉर्प्स, ये बड़े बड़े रिजल्ट, खास करके पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, आईजीएल, ये बड़े नाम, नैटको फार्मा, इनके रिजल्ट आने वाले हैं। और कल की डेट में बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आए, जिसमें आपने देखा ग्लोबल स्प्रिट ने 19 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया यहाँ पे। उसके अलावा मैं बात करूं तो भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर ने 7.78 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। ये छोटे शेयर से नवीन फ्लोरिन एक जबरदस्त शेयर है, स्मॉल कैप का जरूर है, लेकिन 270 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको क्रिएट करके बता चुका हूं कल की डेट में। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए 27 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे गिरावट, 27 करोड़ का लॉस, प्रॉफिट नहीं, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे जो गिरावट आई है प्रॉफिट में। उसके अलावा इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। एचपीसीएल ने 9 रुपये के आसपास। एनएमडीसी का कंसोलिडेटेड देखिए 347 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया है, जो कि आप देखिए 1300 करोड़ से 347 करोड़ बहुत ही कम है। उसके अलावा रत्नामणि मेटल्स ने 67 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। रत्नामणि मेटल ने वो भी गिरावट वाला है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ स्नाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर ने देखिए कितना 30 करोड़ से यहाँ पे जबरदस्त 25 करोड़ का लॉस दिखाया, पहले 30 करोड़ का प्रॉफिट था। एचपीसीएल का प्रॉफिट देखिए 10 रुपए का इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ये बड़े नाम आपने देखे जो आज चर्चाओं में रह सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए इंडिया चाइना टेंशन, देखिए जो मेन न्यूज है मैंने आपको कल भी बता दी थी कि किस तरीके से न्यूज आ रही है, और ये रिपोर्ट जो कि आपको वैलिड सोर्सेज आपको पता होनी चाहिए जहां से भी आप पढ़ रहे हो। तो ये बिजनेस टुडे की रिपोर्ट थी कल रात की, और ऑल्दो ये आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अब 20 इंडियन सोल्जर जो है वो यहाँ पे शहीद हुए हैं गलवान वैली में पीएलए ट्रूप्स के साथ क्लैश। लेकिन चाइनीज नंबर्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 के आसपास जो है दिख रहे हैं, बट क्लियरली आर्मी ने उनको रिपोर्ट नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज जो है वो 45 नंबर्स वहां पे भी देखने को मिल रहा। तो दोनों साइड कैजुअलिटीज जरूर हुई हैं। तो ये एक बड़ा जो है एस्केलेशन देखने को मिला है। जो डी एस्केलेशन हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एस्केलेट हुई हैं चीजें। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सिचुएशन लास्ट वीक थी, बड़ी लंबी लोअर शेडो जो कि एक पॉजिटिविटी की सिग्नल दे रही थी, बट इस एरिया में मार्केट काफ़ी क्रिटिकल है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एरिया में काफ़ी क्रिटिकल है। आप मानो या ना मानो, ये बहुत ही खतरनाक एरिया है जो कि मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश कर सकता है कभी भी। अब अगर यहाँ पे देखे जाए, ये देखिए हायर हाई की सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है, वीकली पे हायर लो की सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर 8800, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं इसको कहूंगा। उसके अलावा लास्ट वीक का सपोर्ट जो हमारे पास 94-9500 के लेवल पे है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रहा है।
और अभी डेली की सिचुएशन जो मैं आपको देख के बता रहा हूं, देखिए वो देखिए डेली की सिचुएशन यह है। फ्राइडे का जो मूव था वो काफी इंपॉर्टेंट मूव था, और उसके बाद जो मंडे और ट्यूसडे का मूव था दैट इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट मूव। कल की डेट में 20 EMA ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश करी। इससे पहले ये देखिए प्राइस हल्का सा स्लिप हुआ था, क्रॉसओवर आपके पास ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन बस वेट कर रहे हैं सिचुएशन का कि आवरली पे आपका बुलिश क्रॉस बन के रेडी हो जाए, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ चीजें सही चल रही है। और आवरली पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखिए, ये जरा ध्यान दें इस पॉइंट को, क्योंकि आवरली डेली की चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको एक फ्रेम नीचे आके आवरली पे चीजें समझनी पड़ेंगी। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यूड है। कल जो है हमको हायर हाई बनता हुआ दिखा था, उसके बाद जो लो बना था वो स्टिल वो अप ही है, इतना बड़ा देखिए पॉजिटिव सिग्नल की गया था। लेकिन आज की डेट में भी जो मार्केट की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में होवर करने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 9500 के रेंज में होवर कर सकती है। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है अभी इंडिया चाइना क्लाइसिस की वजह से, वो इस तरीके से मार्केट को इस रेंज में होवर कर सकता है। और अभी भी ध्यान दीजिए, जो मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये जो करेक्शन है वो रिजोल्यूशन आपको तब देखने को मिलेगा जब ये आवरली आपका पॉजिटिव क्रॉस में, ये जो बियरिश क्रॉस बना है ये पॉजिटिव क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 15 मिनट और 5 मिनट इस शेप में आ रहे हैं, बल्कि 15 मिनट तो इसी शेप में भी पॉजिटिव क्रॉस में है। अगर नीचे जाएगा तो ये भी बियरिश क्रॉस में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज देखिए अगर ये दोनों डाउन रहेंगे तो फिर आवरली को ऊपर ले जाने में टफ होगा, टाइम लगेगा। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।